अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 या 5 से ज़ायद अफराद के साथ एक साथ किसी मकाम पर जमा होने की पाबंदी के कानून दफ़ा 144 के खिलाफ PTI के असद उमर की दरख्वास्त खारिज कर दी। समात में दफ़ा 144 के कानून को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज गैर आईनी है। बरतानवी राज ने यह कानून बनाया था जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया कि सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया और खिताब में कहा कि थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपए यूनिट होगी। थर के कोयले से 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम नहीं हो सका, बहुत महंगाई हो गई है, लिहाजा दरामद नहीं कर सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का कहना है कि ऑडियो लीक्स के जरिए पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में कमी हुई थी और डॉलर 1 रुपये 22 पैसे कम होकर 222 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है और कारोबार के आगाज पर डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 219 रुपये 62 पैसे पर आ गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया को रूस से मिलाने वाले वाहिद पुल पर धमाके को दहशतगर्दी करार दे दिया। अपने एक बयान में रूसी सदर पुतिन ने कहा कि क्राइमिया को रूस से मिलाने वाले पुल पर धमाके की मंसूबा साजी और मुआवनत यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने की है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेयर ऑफ द मंथ होने का एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद रिजवान को सितंबर के महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।